नमस्कार दोस्तों, आप सब कुंती के जो छठा पुत्र थे कर्ण, उनके बारे में तो जानते ही हैं। पांडवों के जो छठे भाई थे उनके बारे में बहुत ये था कि वो बहुत बड़े दानवीर हैं। मतलब उनको उनका नाम ही था दानवीर कर्ण। तो ये तो सबको शायद मैक्सिमम को पता ही है कि इंद्र ने एक बार चालबाजी से उनके कवच और कुंडल भी उनसे छीन मांग लिए थे, और उन्होंने वो भी निकाल के दे दिए थे जो बाय बर्थ उनकी बॉडी पे बिल्कुल चिपके हुए थे, और जिन्हें देते वक्त उनका पूरी बॉडी पे ब्लड ही ब्लड हो गया था। लेकिन उन्होंने वो भी देने में कभी हिचके नहीं। वो मतलब उन्होंने वो भी बहुत इजीली दे दिए, इसलिए उनका नाम दानवीर कर्ण है कि वो कभी भी उनके द्वार से कोई बिना अगर कोई मांगने आया है तो कोई वापस नहीं गया। लेकिन उनमें बुद्धि भी बहुत थी। एक बार जो उनके गुरु थे परशुराम जी, उन्होंने अपने सब शिष्यों की, जैसे पहले गुरु अपने वो लेते ही थे परीक्षा अपने शिष्यों की। एक बार परशुराम जी ने अपने शिष्यों का सोचा कि आज इनकी सबकी परीक्षा ली जाती है कि भाई कौन मतलब बुद्धि वाला है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भाई मुझे यज्ञ के लिए लकड़ी चाहिए और मुझे आज रात को यज्ञ करना है। तो बाहर बारिश आंधी तूफान इतना था, तो तब भी उसके बाद क्योंकि गुरु की आज्ञा थी तो जो उनके सब शिष्य थे वो जंगल की तरफ गए कि सूखी लकड़ी कहीं से मिल जाए कि गुरु जी का यज्ञ संपन्न हो जाए। परंतु किसी को भी कहीं कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। सब निराश वापस आ गए कि गुरु जी इस वक्त तो लकड़ी का इंतजाम होना बहुत मुश्किल है, बाहर बारिश की वजह से सभी लकड़ियाँ गीली हो चुकी हैं। तो उन्होंने कर्ण की तरफ देखा। कर्ण ने कहा कि गुरुजी आज ही यज्ञ होना जरूरी है क्या? तो गुरु ने कहा कि हाँ, आज ही रात को वो यज्ञ होना जो शुभ घड़ी है उसमें आज ही यज्ञ का होना जरूरी है, और मुझे इतनी लकड़ी इतने क्विंटल चाहिए ही चाहिए। कर्ण ने कहा ठीक है, मैं भी आता हूँ। और कर्ण गए अपनी उसमें महल में वहाँ, और उन्होंने जितना उनका फर्नीचर था, उनका पलंग था, उनका बैठने की कुर्सियाँ थी, जो भी उन दरवाजे थे जो था, उन्होंने सब तोड़ के करके काट के उनके जो जितनी भी जरूरत की लकड़ी थी उतनी लकड़ी लेके, और वो गुरु के पास आए कि गुरु जी लीजिए, और मैंने आपकी यज्ञ के लिए लकड़ी का इंतजाम कर दिया है। तो परशुराम जी बड़े खुश हो गए कि भाई, मतलब ये कहा तो उन्होंने सभी शिष्यों का था, लेकिन बुद्धि का प्रयोग सिर्फ वक्त के अकॉर्डिंग सिर्फ कर्ण ने किया। तो कर्ण जितने बड़े दानवीर थे उतने ही बुद्धि वाले भी थे, सब कुछ थे। तो उनके वक्त की बात होती है कि उनको उनकी हिसाब से लाइफ में वो नहीं मिली। एक जो जगह होती है कि जैसे कहते हैं कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं पर उसे उसके हिसाब से मान नहीं मिलता है, उनको उस हिसाब से मान नहीं मिला कभी। लेकिन कर्ण के अंदर क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी।